पुलिस अधीक्षक गोंडा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर सत्यनिष्ठा का संकल्प दिलाया। उत्कृष्ट सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करते हुए मिष्ठान खिलाकर दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गोंडा में सपा ने 3 सीटों पर तय किए प्रत्याशी। जिले की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। करनैलगंज से पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह, कटरा बाजार से पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे और सदर से पूर्व प्रत्याशी व पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को प्रत्याशी तय किया गया है। अब 4 विधानसभा सीटों गौरा, तरबगंज, मनकापुर और महनौन से प्रत्याशी तय होने हैं। चौकी प्रभारी मंगुरा बाजार ने दिलाई मतदाता दिवस की शपथ। खबर गोंडा से। थाना उमरी बेगमगंज के मंगुरा बाजार चौकी इंचार्ज अनंत कुमार सिंह ने मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों सहित क्षेत्र के लोगों को मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। उनको संबोधित करते हुए चौकी प्रभारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी लोगों को 100% मतदान करना है। लोकतांत्रिक सरकार चुनने को लेकर सभी लोगों को निष्पक्ष होकर मतदान करना है, तभी अच्छी सरकार बनेगी। बिहार में छात्रों का बवाल जारी। गया में पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग, स्टेशन पर किया पथराव। रेलवे की परीक्षा में धांधली पर कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के विरोध में कल छात्र बहुत ज्यादा उग्र हो गए। तीसरे दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने गया में कल ट्रेन में आग लगा दी। इस घटना पर गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने कहा, छात्र किसी के बहकावे में ना आए, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। रेलवे ने एक कमेटी का गठन किया है जो जांच करेगी। कुछ छात्रों की पहचान हुई है, कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने विधान भवन के सामने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र की शुभकामनाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित विधानसभा के सामने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। लॉज के कमरों के दरवाजे तोड़कर घुसी पुलिस, छात्रों को बेरहमी से पीटा, विरोध में पथराव। प्रयागराज में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। छोटा बगाड़ा से जुलूस निकालने के साथ प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो वह लॉज में घुस गए, जहाँ पुलिस ने दरवाजे तोड़वा कर उनकी पिटाई की। इसमें कई छात्रों को चोटें भी पहुंची हैं। दर्जनों छात्र हिरासत में भी लिए गए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। मंगलवार को दिन में करीब 1 बजे अचानक सैकड़ों प्रतियोगी छात्र छोटा बगाड़ में एकत्रित हुए। फिर जुलूस बनाकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए वे प्रयाग स्टेशन पहुंचे। प्रतियोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था तथा दुकानें बंद होने लगी। स्टेशन पहुंचे प्रतियोगी छात्र कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन के सामने ट्रैक पर बैठ गए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। कल भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी बीच पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यह हमारे देश के जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकी। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस -40 डिग्री में भी मुस्तैद है। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर और -35 डिग्री तापमान में लद्दाख में तिरंगा फहराया। बीते 24 घंटे में 2.85 लोग संक्रमित, 665 की मौत। सक्रिय मरीजों ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,85,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में 30,000 अधिक हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 665 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सबसे अधिक चिंता करने वाली बात यह है कि देश में अब भी 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से सपा के उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने बुधवार को सीतापुर जेल से अपना पर्चा भर दिया। जेलर आरएस यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदेश के मुताबिक जेल में रिटर्निंग ऑफिसर आए और सारी औपचारिकताएं पूरी करके उनका पर्चा दाखिल कराया गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से टिकट देकर चुनाव में उतार चुकी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव के भी चुनाव लड़ने की अटकलें थी। अब बीजेपी ने इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि इन्हें भी चुनाव लड़वाया जाए या सिर्फ प्रचार और फोकस करने के लिए कहा जाए।
समाजवादी पार्टी ने मंगलवार देर शाम कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। सूची के मुताबिक पार्टी ने प्रतापगढ़ की कुंटा सीट से राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ 15 साल तक सपा नेतृत्व में विधानसभा में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। राजा भैया 1993 में कुंडा विधानसभा सीट से लगातार निर्दलीय विधायक हैं और हाल ही में उन्होंने एक पार्टी का गठन किया है। कुंडा व बाबागंज विधानसभा को राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। इन दोनों विधानसभाओं पर लंबे समय से इनका प्रभाव देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन करते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जातिगण समीकरणों का विशेष ध्यान रखा है। बीजेपी की तरह ही सपा ने भी बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सपा की पहली लिस्ट में घोषित 159 उम्मीदवारों में से 66 ओबीसी हैं। ओबीसी के अलावा पार्टी ने स्वर्ण, मुस्लिम और दलित उम्मीदवार भी उतारे हैं। पहले के मुकाबले पार्टी ने इस बार मुस्लिम यादव उम्मीदवार कम उतारे हैं। बेरोजगारी को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस द्वारा पीटे जाने पर छात्रों के हॉस्टल में तोड़फोड़ को लेकर एक बार फिर सपा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। गणतंत्र दिवस के दिन भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जब भी युवाओं ने नौकरी और अपने अधिकार मांगे तो प्रदेश सरकार ने उन पर डंडों से ही प्रहार किया है। यूपी में चुनावी माहौल के बीच जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। रायबरेली में महाराजगंज के कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में शराब पीने से कुछ ही घंटों में 9 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार की देर शाम से शुरू हुई मौत का सिलसिला बुधवार की दोपहर तक जारी रहा। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब है। सभी को सीएचसी रेफर किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने में लगे प्रत्याशी और उनके समर्थक रोक के बाद भी जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभा के दौरान प्रत्याशी विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो विरोधियों पर कटाक्ष करते समय विवादित भाषण भी दे जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस तरह का वीडियो भी वायरल है। खाट, हुक्के की गुड़गुड़ाहट और गुड़ की मिठास। पश्चिमी यूपी में तो ये दृश्य आम है, लेकिन बुधवार को ये जाट दरबार दिल्ली में सजा। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए 250 से अधिक जाट नेता पहुंचे। सामाजिक भाईचारा सम्मेलन के लिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में एक बार वह मिठास चखने की कोशिश की है जो उसे 2014, 17 और 19 के चुनाव में गन्ना बेल्ट में मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ कैंट सीट सिरदर्द बन चुका है। एक तरफ सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए यह सीट मांग रही हैं, तो हाल ही में पार्टी में आए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के भी इस सीट पर दावेदारी की चर्चा है। वहीं बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने भी साफ कर दिया है कि वह एक बार फिर इस सीट से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर 45 वर्षीय सर्वेश दुबे मोबाइल निकाल कर अपना पॉइंट सही साबित करने पर तुले हैं। दुबे व उनके 6 अन्य दोस्तों का समूह आजकल रोज यहां कृष्ण मिष्ठान भंडार के पास राजनीतिक चर्चा के लिए इकट्ठा होता है। यह वही जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 7 ब्राह्मणों का ये समूह और दुबे खुद को भाजपा का समर्थक बताते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर मतभेदों अफवाहों से निराश हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये राजनीतिक घमासान चरम पर है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर अनशन कर रहे तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने यूपी चुनाव अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया। परमहंस आचार्य ने कहा कि वह अयोध्या विधानसभा पर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो वह निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करता हूं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभाल कर रखें। आपकी जो शिकायतें और बिंदु अब तक उभर कर आए हैं उन सबको हम गंभीरता से देखेंगे। कोई भी छात्र कानून को हाथ में ना ले। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी की RRB NTPC परीक्षा के पहले चरण के रिजल्ट से उत्तर प्रदेश, बिहार के छात्र नाराज हैं। अब रेलवे ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो RRB NTPC और केवल 7 की परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों से बात कर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेंगे। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।